The UAE will begin a 2-month amnesty in September to allow people with expired residency visas an opportunity to secure their status. अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, ये एक जगह के लिए नहीं, ये पूरा यूएई के लिए है मेरे भाई। तो यकीन मानो ये नया नियम के मुताबिक जो कंपनी पर लगाया गया है, कंपनी रोने पे मजबूर है और वर्कर को एक्चुअली ये बल्ले बल्ले है, क्योंकि ये नियम ही कुछ ऐसा है। प्रॉपर डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। अगर आप यूएई के किसी भी स्टेट से वीडियो देख रहे हो, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। तो दुबई से रिलेटेड 3 इंपॉर्टेंट अपडेट है, तीनों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूँ। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में। तो पहला जो अपडेट है आपने देखा, क्योंकि 2-3 दिन से मैं ये अपने न्यूज़ चैनल पर आपको बता रहा हूँ, बार बार अपडेट जारी करके बता रहा हूँ कि अभी ये जो नया नियम बनाया है गवर्नमेंट ने, इसके तहत बताया जा रहा है कि आपका जो, अगर आप वर्क वीज़ा पे बेसिकली अनलीगल तरीके से रह रहे हो यूएई के अंदर, आपका वीज़ा नहीं लगा है, बेसिकली लोकल भाषा में मैं बोलते रहता हूँ, खल्ली बल्ली में जो रहते हैं यहाँ पे, तो उनके पास गवर्नमेंट ने चांस दिया है कि आप यहाँ से 2 महीने के अंदर आप अपने कंट्री वापस चल जाए, या फिर आप दूसरी कंपनी का या वीज़ा आपको लगा ले, मतलब लीगल हो जाए। उसके बाद गवर्नमेंट बड़ा एक्शन लेगी। अगर आप ये रूल नहीं फॉलो करते, या तो आप 2 महीने के अंदर आप अपने कंट्री वापस चले जाओ, नहीं तो आप यहाँ पे अपने दूसरे कंपनी का वीज़ा लगा लो, यानी लीगल तरीके से रह रहे हो। उसके बावजूद अगर आप रह लेते हो और ये नियम को फॉलो नहीं करते हो, तो आप पर सख्त एक्शन लिया जाएगा और गवर्नमेंट आपको जेल में भी डाल सकती है और कड़ा और भी जुर्माना लगाया जा सकता है, क्योंकि यूएई गवर्नमेंट ने कि नया ऐलान किया है। तो ऐसे बहुत सारे लोग का दिमाग में कन्फ्यूजन है। कोई बोल रहा है अबू धाबी के लिए है क्या, या शारजा के लिए क्या है, या फिर अजमान के लिए क्या है। तो यूएई के अंदर 7 स्टेट है, 7 स्टेट के लिए ये रूल और ये नियम है यूएई के लिए, क्योंकि यूएई के अंदर ये 7 स्टेट आते हैं। तो किसी भी स्टेट में आप रह रहे हो, सारे लोगों के लिए ये नियम बनाया गया है। किसी भी स्टेट का आपका वर्क वीज़ा हो, आपके पास 2 महीने का टाइम है, या तो आप अपने कंट्री वापस चले जाओ विदाउट फाइन दिए हुए, और नहीं तो आप दूसरी कंपनी में अपना विदाउट फाइन दिए हुए अपना वर्क वीज़ा लगवा सकते हो। पहला। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, इसमें बताया जा रहा है कि अभी गवर्नमेंट ने थोड़ा दिन पहले ही, क्योंकि 2 साल पहले से ये नियम बताया जा रहा है कि संडे छुट्टी, ऐसे बहुत सारे कंपनी है या फिर जो गवर्नमेंट सेक्टर वाले को है, वो जो फ्राइडे छुट्टी होता था, अब संडे छुट्टी कर दिया गया था। लेकिन अब गवर्नमेंट फिर से नया अपडेट जारी करके बताया है कि पहले क्या करती थी कि शारजा गवर्नमेंट 3 दिन छुट्टी, यानी हफ्ते में 4 दिन काम 3 दिन आराम, शारजा गवर्नमेंट शुरू से ये कर रही है। उसके बाद अब दुबई गवर्नमेंट ने नया ऐलान किया और बताया है कि अब वो भी, जो दुबई गवर्नमेंट भी ये करने वाली है कि 4 दिन काम और 3 दिन आराम, यानी जो संडे छुट्टी होती थी, अब फ्राइडे बहुत सारे कंपनी अब फ्राइडे छुट्टी करने वाली है। तो आपकी कंपनी कब छुट्टी देती है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, आपने बिल्कुल सच पढ़ा कि ये नियम के मुताबिक जो कंपनी को है रोने पे मजबूर कर दिया गवर्नमेंट ने। मजबूर करने का कारण क्या है, जैसा मैं आपको स्क्रीनशॉट पर लगा कर दिखा रहा हूँ, एक जो कानून आया और इस कानून के तहत, क्योंकि ये जो लेडी थी किसी भी कंपनी में जॉब कर रही थी, वहाँ से ये जॉब छोड़ के दूसरी कंपनी में आ जाती है। वहाँ आने के बाद फर्स्ट दिन ही इनको जॉब से निकाल दिया जाता है, यानी इनका वीज़ा लग जाता है, उसके बाद इनको जॉब से निकाल दिया जाता है। लेकिन हम वर्कर कैटेगरी का लोग क्या है कि हमको कानून की जानकारी नहीं है, हम इस पर कुछ कार्रवाई नहीं करते। इन्होंने मोहर्रे में कंप्लेन किया, गवर्नमेंट के पास अप्लीकेशन लगाया। बाद में गवर्नमेंट ने क्या फैसला सुनाया कि जो लेडीज़ थी जिसका जॉब एक दिन काम किया और कंपनी जो निकाल दिया, उसको 1 लाख दिरहम, यानी मुआवजे के तौर पे 1 लाख दिरहम कंपनी को देना पड़ा, ये यूएई गवर्नमेंट का लॉ के मुताबिक। तो कोई भी कंपनी आपको ऐसे नहीं कि अचानक में जॉब से निकाल सकती है, आपको नोटिस पीरियड वो भी देगी। आपको भी अगर कंपनी से काम छोड़ना है तो आपको भी नोटिस पीरियड देना पड़ेगा कंपनी को, और अगर आपको कंपनी निकाल रही है तो कंपनी को भी नोटिस पीरियड देना पड़ेगा। ऐसे ही अचानक एक दिन में आपकी कंपनी, कोई भी कंपनी आपको टर्मिनेट नहीं कर सकती।